वात की प्रकृति वालों, क्या आप भी दही को गलत तरीके से खा रहे हैं? दही को आप ज्यादा अनाज, मिर्च, मसाले, तेल वाली सब्जियां, दालों के साथ खाते हैं, ये सोचकर कि ये तो हेल्दी है क्योंकि सब लोग इसको खाते हैं। लेकिन ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। जब पाचन ठीक से काम नहीं करता, आपका फिर आगे चल के वात दोष बिगड़ जाता है। लेकिन आप घबराए मत। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा दही को सही ढंग से खाने के, जिनसे आपका वात दोष नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि वात की प्रकृति वाले कौन होती है। जिनकी वात की प्रकृति होती है, उनका शरीर देखने में पतला होता है। वो कितना भी हाई कैलोरी वाला खाना खाएंगे, उनका वजन जल्दी से बढ़ता ही नहीं है। ऐसे लोगों में रूखापन ज्यादा होता है, त्वचा में हो गया, बड़ी आंतों में हो गया, इसलिए उनमें हार्ड मल, कड़क मल का खतरा ज्यादा बना रहता है। और ऐसे लोगों में अक्सर जो पाचन है कांस्टेंट नहीं चलता। कई बार ठीक है पाचन, कई बार कमजोर हो गया तो पेट में गैस बन गई और फिर पीछे से गैस निकलती है। तो ये समस्या उनको अक्सर बनी रहती है अगर वो अपना ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे। अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि क्यों दही को जैसे लोग खाते हैं, मिर्च, मसाले, तेल, सब्जियां, रोटियों के साथ खाना गलत है। देखो, दही जो है वो पचने में भारी होता है, जिस करके ये शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। तो पहले ये पचने में भारी है, आपने इनको दाल, रोटी, सब्जियां सभी के साथ मिक्स करके खा लिया, तो इससे ये और भी पचने में भारी हो जाता है। और जिस करके आपका जो पाचन है फिर कमजोर हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसको पचा नहीं सकता। आज के इस बैठाड़ू जीवन में जब लोगों को बहुत ज्यादा तनाव है और फिर आगे चल के आपका ना सिर्फ वात दोष बिगड़ता है पाचन खराब होने करके, आपका कफ भी बिगड़ जाएगा और आपका पित्त भी बिगड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दही खाना ही नहीं है, बस आपको सही तरीके से दही को खाने का पता होना चाहिए। तो अब हम दोस्तों एक एक करके मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा दही को सही ढंग से खाने के। पहला, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, दही आपने हमेशा अकेला खाना है। दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, सलाद, फलों के साथ, मिर्च, मसाले, अनाजों के साथ नहीं खाना है। इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऐसे खाएंगे बैड कॉम्बिनेशन बनेगा ये, और इससे आपके तीनों दोष बिगड़ जाएंगे। दूसरा, जो कोई नहीं बताएगा, आपने दही हमेशा ताजा फ्रेश दही खाना है, जो नेचुरली मीठा होता है। ऐसे दही को स्वादु दही बोलते हैं। और ऐसा दही जो है वात को शांत तो करता ही है, ये थोड़ा शरीर में कफ भी बढ़ाता है। तो अगर आप अपना वजन थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वजन मेरा ना कम हो, जितना कम से कम उतना तो रहे, तो फिर आप ये दही खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, ये एक स्पेशल टिप है। अगर आपको लगता है कि कुछ दिनों से पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कमजोर हो गया है, गैस वगैरह बनती है, तो आप दही, खट्टा वाला दही खाना है। ज्यादा खट्टा, जिसमें दांत भी खट्टे होते हैं, वो दही की बात नहीं कर रहा मैं। खट्टा दही खाएं, क्योंकि खट्टा जो दही है वो पित्त को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है। और आपकी जब अग्नि बढ़ जाएगी तो पाचन जो है वो धीरे धीरे सेट होने लगेगा और फिर आपको गैस वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा जो खट्टा दही आपने खाना है, वो खाना खाने से कम 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा पहले खाना है। चौथी स्पेशल टिप है ये, इससे आपका जो वजन है वो गिरेगा नहीं। आपने दही खाना है तो आपने उसमें मीठा मिला के खाना है। चाहे आप ताजा दही ले या फिर खट्टा मीठा दही ले, उसमें आप 1 चम्मच गुड़ का पाउडर मिला लीजिए, या शक्कर मिला लीजिए, या फिर मिश्री, या फिर बूरा चीनी, या फिर देसी खंड। कितना मिलाए? 1 चम्मच आप मिलाए 100 से 150 ग्राम दही में। इससे क्या है कि आपका जो वात दोष है वो बैलेंस में रहेगा और वात दोष बिगड़ेगा नहीं। पांचवा, ये टिप आपके शरीर से रूखापन को दूर करेगी। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में अभी ज्यादा रूखापन है, त्वचा में ड्राइनेस आ रही है, बड़ी आंतों में रूखापन बढ़ गया है, मल जो है ज्यादा टाइट हार्ड आ रहा है, तो आपने दही में, चाहे आप ताजा दही ले लीजिए या फिर थोड़ा खट्टा ले लीजिए, उसमें आपने घी के साथ मिला के खाना है। कितना घी लेना है? 1 चम्मच पिघला हुआ घी 100 ग्राम दही में मिला के आप खाइए। इससे जो आपका रूखापन बैठा हुआ है बड़ी आंतों में, वो दूर होगा। आखिरी, सिक्स्थ, ये एक स्पेशल टिप है जिससे आपके तीनों दोष नहीं बिगड़ेंगे। अगर आप दही को, ताजा दही है या फिर खट्टा मीठा दही है, उसको आप आंवला चूर्ण मिला के खाते हैं, तो इससे आपके तीनों दोष नहीं बिगड़ेंगे। अगर आपके तीनों में से कोई दोष बिगड़ा भी हुआ है तो वो भी शांत होंगे। ये एक स्पेशल टिप है आयुर्वेद की तरफ से। आप 1 चम्मच आंवला चूर्ण को 100 से 150 ग्राम दही में मिला के खा सकते हैं। और जो दोस्तों मैंने अभी आपको 6 तरीके बताए हैं, उनमें से आप कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे, और जब आपको लगे कि मुझे दही को ऐसे खाना चाहिए। लेकिन इन सभी तरीकों में से दही को आंवला चूर्ण के साथ खाना बेस्ट है, क्योंकि ये त्रिदोनाशक है, तीनों दोषों को शांत करता है, बिगाड़ता नहीं है। और याद रखें, दही को आप कभी रात को ना खाएं। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मैंने आपको 6 तरीके बता दिए दही को सही तरीके से खाने के, जिनसे आपका वात दोष नहीं बिगड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी टिप्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि 99% लोग अभी भी दही को गलत तरीके से खाते हैं।